जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीज। जो ट्रीज होती है उसके स्ट्रक्चर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि टिम्बर क्या होता है, कितने टाइप के टिम्बर होते हैं, क्या टिम्बर के यूसेस है, कितने टाइप की ट्रीज होती है। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीज की। तो फ्रेंड्स, विजिबिलिटी एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो ट्रीज के जो स्ट्रक्चर है वो दो टाइप में क्लासिफाई है। एक है हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर, दूसरा है हमारा मैक्रो स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स देखो, किसी भी चीज के माइक्रो स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत लगने वाली है। सिमिलर तरीके से मैं ये कह दूं कि वह सारे पार्ट्स जिनको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत लगेगी, उन पार्ट्स को या उन स्ट्रक्चर्स को हम माइक्रो स्ट्रक्चर कह देंगे। और जिनको हम आंखों से देख के स्टडी कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम मैक्रो स्ट्रक्चर बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि टिम्बर स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप इज क्लासिफाइड इन माइक्रोस्ट्रक्चर कैटेगरी। वहीं टिम्बर स्टडीड विथ नेकेड आईज उसको क्लासिफाई कर दिया है मैक्रो स्ट्रक्चर की कैटेगरी के अंदर। अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा माइक्रो स्ट्रक्चर एंड मैक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर की। तो फ्रेंड्स, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर रिफर्स टू इट्स इंटरनल सेलुलर कंपोजिशन एंड विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ओनली। तो माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर जो भी इंटरनल सेलुलर कंपोजिशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो इंटरनल सेलुलर कंपोजिशन है वो केवल और केवल माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है, हम आंखों से नहीं देख सकते, ठीक। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो किस किस चीजों को कंसिस्ट करता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, ध्यान दीजिएगा पहले। दूसरा, यहाँ पर लिविंग सेल्स इसके अंदर होता है, जैसे कि मेम्ब्रेन हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया, सेप, कोर, एक्सेट्रा। एंड डेड सेल्स हो गया, जैसे कि इन डेड सेल्स भी इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर, इंक्लूडिंग कंडक्टिव सेल्स फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल सेल फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टोरेज सेल फॉर न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे लिविंग सेल्स हो सकते हैं, डेड सेल्स हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारे कंडक्टिव सेल्स भी होते हैं, स्टोरेज सेल्स भी देखने को मिल रहे होते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए जो हमारे कंडक्टिव सेल्स होते हैं उनका क्या काम होता है। तो इनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा, स्टोरेज सेल्स का क्या काम होगा, तो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर रखना फ्यूचर के लिए इनका मेन पर्पस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स की जो अरेंजमेंट है, दैट इज द अरेंजमेंट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सेल इन्फ्लुएंस द वुड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी। क्लियर हुआ, ठीक है। अब फ्रेंड्स, हम लोग डिटेल में स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो मैक्रो स्ट्रक्चर में मतलब कि वह स्ट्रक्चर किसी भी टिम्बर का या ट्री का जिसको हम आंखों से देख के बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कैटेगरी में आएगा मैक्रो स्ट्रक्चर की, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एक क्रॉस सेक्शन मैंने ड्रॉ किया है एक्सोजीनियस ट्री का। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको आंखों से देख के आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सा पार्ट क्या है ना। तो अब ये सारे जो पार्ट्स है इनके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स पित्त की, ठीक है। तो जो पित्त होता है इसी को मेडुला नाम से भी जाना जाता है ना। और ये हमारा सेंट्रल मोस्ट पार्ट होता है किसी भी ट्री का या टिम्बर का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनरमोस्ट सेंट्रल कोर ऑफ अ ट्री इज नोन एज पिथ, और इसी को मेडुला भी बोला गया है, मैंने आपको बता दिया है। ये जो रेड कलर से मैंने अभी ड्रॉ किया है ये क्या है, मेरा इनरमोस्ट सेंट्रल कोर है किसी भी ट्री का, और इसी को पिथ कहा जा रहा है। इसका काम होता है फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट को सप्लाई करना। यंगर एज जब होता है ट्री का इनिशियल स्टेज में, तो ये पिथ जो होता है यही न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। इसकी साइज और शेप वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ट्री है या क्या एज है ट्री का उस पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि हमारा पित्त क्या होता है, ओके। दूसरा हम बात करेंगे फ्रेंड्स हार्टवुड की। तो हार्टवुड जो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि ये मेरा रेड कलर से मैंने आपको ड्रॉ किया है, ये क्या है मेरा, ये पित्त है। इस पित्त के आसपास जो भी हमारी एनुलर रिंग्स है, क्या बोला, पित्त के आसपास जो भी मेरी एनुलर रिंग्स है, जो कि अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए ब्लू कलर से, है ना। ये एनुलर रिंग्स को ही हम लोग क्या कह देते हैं, हार्टवुड कह देते हैं। तो यहां पर लिखा है मैंने इनर
एनुलर रिंग्स सराउंडिंग द पिथ प्रोवाइडिंग रिजिडिटी। किसको रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं? ये हमारे पिथ को। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो हार्टवुड होता है, जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, ये जनरली डार्क कलर का होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है? और किसी भी टिम्बर का या फिर ट्री का जो ये हार्टवुड वाला सेक्शन होता है, ये हमारे बहुत सारे अलग अलग इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूजफुल होता है। ठीक है? ओके। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो हार्टवुड होता है, ये हमारा डेड पार्ट भी होता है किसी भी वुड का। क्लियर हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हार्टवुड से रिलेटेड, जो कि आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स सेप वुड के बारे में। तो सेप वुड फ्रेंड्स क्या होता है? ये आउटर एनुलर रिंग्स हो गया है मेरा, क्या बोला? आउटर एनुलर रिंग्स बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। देखो, अब हार्टवुड मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे पित्त को जो एनुलर रिंग से सराउंड करती है, वो है ना, उसके और जो कैम्बियम लेयर है, कैम्बियम लेयर को मैं अभी आपको डिफरेंट कलर से ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मेरी क्या है, कैम्बियम लेयर क्या होती है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट ये कैम्बियम लेयर और जो मेरे हार्टवुड के बीच का जो पोर्शन है, जिसको मैं ग्रीन कलर से आपको शो करता हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन फ्रेंड्स मेरी किस कैटेगरी में आएगा? ये वाला पोर्शन, जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इसको मैंने नाम दिया है क्या? सेप वुड। क्लियर है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सेप वुड हमारा लाइट वेट होता है और लाइट कलर का होता है। सेप वुड एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ग्रोथ ऑफ ट्री के लिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और इसी को हम एल्बुरनम भी बोलते हैं। ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि सेप वुड से रिलेटेड आपको एग्जाम्स में लिखना रहेगा, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो वहां पर इनके ऑप्शंस बन के आ रहे होंगे। ठीक है? ओके। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग अब कैम्बियम लेयर की। तो कैम्बियम लेयर मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि ये जो लेयर है, देखो, ये जो ग्रीन कलर से मैं भी आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, इस लेयर को नाम दिया गया है कैम्बियम लेयर। तो ये एक थिन लेयर होता है किसका? सेप का। ध्यान दीजिएगा, कैम्बियम लेयर इज अ थिन लेयर ऑफ सेप बिटवीन सेप वुड एंड इनर बार्क। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सेप वुड क्या था, है ना, और इनर बार्क अगर मैं आपको बताऊं, जो जो अभी येलो कलर से जो लाइन ड्रॉ मैं कर रहा हूं, ये मेरा है क्या? इनर बार्क का लेयर है। तो ये लेयर और सेपवुड भी अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि सेपवुड मेरा क्या था, तो ये जो लेयर थी, ये जो चीज थी, इसको मैंने अभी आपके लिए सेपवुड को डिफाइन किया था कि सेपवुड क्या था। सेपवुड हमारा एनुलर जो कैम्बियम लेयर थी वो, और हार्टवुड के बीच की जो एनुलर रिंग्स थी, उनको हमने नाम दिया था क्या? हमारा सेपवुड। अभी जो कैम्बियम लेयर है, कैम्बियम लेयर हमारी क्या है फ्रेंड्स? ये सेप की एक थिन लेयर है बिटवीन सेपवुड और जो हमारी इनर बार्क है, जो येलो कलर से मैंने अभी ड्रॉ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ती है ट्री की, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो ये जो हमारा कैम्बियम लेयर है, कैम्बियम लेयर ही कन्वर्ट हो जाता है सेपवुड के अंदर। मतलब अभी ये क्या है, मेरी ये कैम्बियम लेयर है, कुछ टाइम बाद ये ही सेप वुड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो कैम्बियम लेयर है वो किस में कन्वर्ट होती है? तो ध्यान दीजिएगा, कैम्बियम लेयर हमारी सेप वुड में कन्वर्ट होती रहती है जैसे जैसे ट्री का एज बढ़ते जाता है। ठीक है? ओके। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स इनर बार्क की। तो इनर बार्क हमारा क्या है? ये इनर स्किन है जो कि हमारी कैम्बियम लेयर को कवर करती है या प्रोटेक्ट करती है। तो मैं कह सकता हूं कि इनर बार्क एक प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर है किसकी? हमारे कैम्बियम के लिए। कौन? इनर बार्क एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे किसके लिए? कैम्बियम लेयर के लिए। ठीक है? ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर बात करेंगे फ्रेंड्स आउटर बार्क, तो आउटर बार्क जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा है आउटर बार्क, है ना। तो ये है आउटर बार्क, और इसी को कभी कभी कोटेक्स भी कहा जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आउटर बार्क इज ऑल्सो नोन एज कोटेक्स। और ये क्या करता है? द आउटर प्रोटेक्टिव स्किन ऑफ द ट्री, जो भी हमारा ट्री है, ट्री को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। तो ये चीज इसलिए आपको ध्यान में रखनी होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है मेडुलरी रेस, जो भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो ये थिन रेडियल फाइबर जो कि हमारे पित्त से कैम्बियम लेयर तक एक्सटेंड करते हैं। देखो,
अभी मैंने आपको पित्त और कैम्बियम लेयर सब कुछ बता दिया है ना। तो यहां से आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो हमारी मेडुलरी रेस है, जैसे कि ये, इनको जो येलो कलर से मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, इन्हीं को नाम दिया गया क्या, मेडुलरी रेस। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये मेडुलरी रेस क्या करती है फ्रेंड्स, हमारे पित्त से कैम्बियम लेयर तक जो रेडियल डायरेक्शन में जो लेयर्स आ रही है, उनको नाम दे दिया गया कि मेडुलरी रेस। अब आपसे मेन क्वेश्चन ये हो सकता है कि बताइए कि जो मेडुलरी रेस है इनका क्या पर्पस है। तो इनका पर्पस है फ्रेंड्स, जो भी एनुलर रिंग्स है ना, दैट इज एनुलर रिंग्स ऑफ हार्टवुड एंड सेपवुड, इन दोनों को होल्ड करके रखना। ठीक है, तो एक बांधने का काम करती है, किन किन को, हमारे सेपवुड को और हार्टवुड को। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन से जो क्रॉस सेक्शन है इस एक्सोजीनियस ट्री के अंदर, इसमें कौन से कंपोनेंट का क्या वर्क है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि मेडुलरी रेस का क्या काम है ना। देन उसके बाद में आपसे कभी कभी पूछा जाता है कैम्बियम लेयर के बारे में, कि कैम्बियम लेयर किसमें कन्वर्ट होती है, पित्त क्या होता है, हार्टवुड क्या होता है ना। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो उन सब के जवाब आपको इस वीडियो से मेरे ख्याल से मिल गए होंगे। कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।